प्रदेश की सभी खबरों के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव हरियाणा। रोहतक के खरावर गांव से सरपंच पद उम्मीदवार एडवोकेट दीपक मलिक ने सरपंच पद के लिए नामांकन भरा। सभी ग्राम वासियों ने पगड़ी बांधकर व फूल मालाओं से लादकर अपना समर्थन दिया। दीपक मलिक ने पहली ही शुरुआत में कहा कि मैं अपने गांव के साथ गांव वासियों के हमेशा साथ रहा हूं और मैंने अपने गांव को एक परिवार की तरह देखा है। गांव में पानी निकासी को लेकर बताई सबसे गंभीर समस्या। अगर गांव ने दी मुझे जिम्मेदारी तो खरावर गांव होगा एक आदर्श गांव। गांव के बैठे मौजूदा आदमियों ने जीत को लेकर किया दीपक मलिक का समर्थन। साथियों और पत्रकार भाइयों, भाई देखो सहयोग है, सबका अलग अलग तरीका है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। इसमें कोई अपने छोटा महसूस ना कराए, मैं नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाए। ये इलेक्शन आप सबका है और सबके लिए मैं समान रूप से खड़ा हूँ। ठीक है, इस चीज़ तो आप बिल्कुल निश्चित रही हो भाई, आप मेरे साथ चल रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है भीड़, जो बड़ा दिख रही है और उससे बड़ा जो दोस्त बन रहा है। ठीक है जी, तो आपका आशीर्वाद बना रहे। अपने गाँव में आके ले जाएंगे, अपने 5 साल 20 से 30 साल का बढ़ाएंगे। ठीक है दीपक जी, सरपंच पद के लिए जो है आप खरावर गांव से उम्मीदवार हैं और काफ़ी जनता आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ग्रामीण काफ़ी जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाई पत्रकार भाइयों का और मेरे गांव के सभी साथियों का, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं अपने गांव से पिछले तकरीबन 10 से 12 साल से जो मतलब एक हर तरीके से जुड़ा हुआ हूँ भाई, सुख में दुख में हर तरीके से। तो मेरा गांव के साथ इतना जुड़ा हो गया है, वही बात कहने की होती है बोला यहाँ दिल में गाँव बसता है। तो मेरे को अपने गाँव में चारों तरफ बहुत सारी समस्याएँ नज़र आती हैं और जब मैं देखता हूँ कि हमारा गांव है इतना संपन्न है हर चीज़ में और उसके बाद भी इतनी समस्याओं से जूझ रहा है, तो मेरे मन में इसी प्रकार की भावना जागते हुए चारों तरफ से आवाज़ आई। लोगों ने कहा कि भाई आप सरपंची पद के लिए दावेदारी करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके लोगों की बात सुन के भाई मैं सरपंची पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और लोगों से ये चाहता हूँ कि मेरा भरपूर आशीर्वाद और सारी चीज़ें मेरे को मिलती रहें, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी हर तरीके से तन मन धन से उनकी सेवा में जुटा रहूँ। तो जिस तरीके से गांव में हमने सर्वे किया आपके बारे में, तो गांव वालों का जो है आपका ही नाम जुबां पे आया हुआ है, ऐसा क्यों? पत्रकार साहब, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर आदमी के जिस भी घर में सुख दुख होता है। खरावर गांव से सरपंच पद के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। किस तरह से देखते हैं? पहले पुरुष करते थे, अब महिलाएं करेंगी, तो कैसे चुनौती मानती हैं? क्या कुछ है माहौल, कैसा आशीर्वाद मिल रहा है ग्रामवासियों का? जय हरियाणा, जय खरावर। मेरी जो मदर इन लॉ हैं श्रीमती सरोज बाला, इन्होंने नामांकन किया है और इस नामांकन में मैं खरावड़ गांव के भाईचारे और इसके स्नेह और सहयोग से इतनी गौरवान्वित अनुभव कर रही हूं कि मुझे ये लग रहा है कि ये चुनावी दंगल नहीं है, ये भाईचारे का प्रतीक है। जो सरकार कोरोना की वजह से 6 साल से या पिछले 6 सालों से इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, मुझे ये लग रहा है सौहार्द बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए ये इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं आजकल व्हाट्सएप पे भी देख रही हूँ कि इसके टाइम पर ही, इलेक्शंस के टाइम पर ही ईमानदार या जुझारू नेताओं की ज़रूरत आन पड़ती है। लेकिन मैं ये मान पा रही हूँ एडवोकेट दीपक मलिक सर, जो पिछले 12 साल से इस क्षेत्र के अंदर निस्वार्थ रूप से यहाँ गांव में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो निःशुल्क जल सेवा हो, चाहे वो गौशाला में सेवा हो, चाहे वो मंदिरों के अंदर सेवा हो, चाहे वो सफाई के अभियान हो, हर जगह वो मौजूद रहते हैं। और इसकी जो साक्षात अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल है, वो हमारे पीछे जो नारी शक्ति, जो मातृ शक्ति है, वो इसका आपको एग्जाम्पल है। क्या कमी लगी आपको जो आप दूर करेंगे अगर आपको गांव आशीर्वाद देता है? जैसे महिलाओं की क्या समस्याएं आपके सामने आई? बिल्कुल बिल्कुल, जो समस्याएं हैं उसके लिए मैं दिन रात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं रात को भी गीतों के माध्यम से किसी के यहाँ गीतों का प्रोग्राम है, किसी के यहाँ फंक्शंस है, मैं खुद जा रही हूँ। वहाँ जाने से मुझे ये पता चल रहा है हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट की समस्या जो सबसे भारी समस्या है, उसके साथ में जो ओपन नालों की समस्या है जिससे गंदगी, मैं चाह रही हूँ कि हमारा, क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, महात्मा गांधी जी का भी जो ये क्लीनिंगनेस प्रोग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से, स्वच्छता प्रोग्राम के माध्यम से हम अपनी माताओं, बहनों, पुरुषों को, सबको हम जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो। पॉलीथीन के प्रयोग को हम बैन करवाएंगे। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, जैसे कि आपने प्रश्न किया, महिलाओं के लिए अब आने वाले हरियाणा दिवस पर आप देखना यहाँ धमाल ही धमाल होगा। जय हरियाणा, जय खरावड़।